ऐसे बांधो, ठीक। 1 2 3 4। सहभाज्य संख्या क्या? सहभाज्य संख्या। हमारे पास टीएलएम है, उस टीएलएम की सहायता से आप लोग उस गतिविधि के माध्यम से पता करेंगे कि वास्तविक में सहभाज्य संख्या है कि नहीं। तो सहभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, है कि नहीं, उसको देखो। 9 के गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 9 के गुणनखंड। तो 9 का गुणनखंड मतलब 9 किससे किससे भाग जाता है उसको देखो। सबसे पहले तो 1 से जाएगा ही जाएगा। यस सर। हाँ, और 2 से नहीं जाएगा, है ना। किससे जाएगा? 3 से। और किससे भाग जाएगा? 9, है ना। तो 9 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1 3 9। उसी प्रकार 4 के गुणनखंड बताओ। 1 2 4 हो गया। यस सर। अब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड छांटो पहले, अब उसमें सर्कल कर दो या घेरा कर दो। Yes, ठीक, 1 2 है, दोनों में है। Yes, दोनों sir. गुणनखंड में है, 9 के भी गुणनखंड में है, 4 के भी गुणनखंड में है। Yes, sir. इसको सार्व गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। Yes, sir. तो यदि क्या? यदि 9 और 4 या दो संख्याओं के गुणनखंड में एक के अतिरिक्त और कोई सार्व गुणनखंड ना हो। क्या? एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो तो दोनों संख्याएं क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। तो 9 और 4 सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त और कोई सार्व गुणनखंड है क्या? नहीं। इसलिए 9 और 4 क्या हुआ? सहभाज्य संख्या। देखो, अब हम पता करेंगे 9 और 3 सहभाज्य है कि नहीं। क्या 9 और 3 सहभाज्य है कि नहीं? तो गुणनखंड से तो पता चल रहा है कि 9 और 3 क्या है। 9 और 3 जो है सहभाज्य नहीं है। 9 और 3 सहभाज्य नहीं है। क्योंकि इसमें जो है 1 में भी सर्कल है और 3 में भी सर्कल है। 1 में भी सर्कल है और 3 में भी सर्कल है। 3 सहभाज्य संख्या नहीं है। अब ये गतिविधि के माध्यम से लोग बच्चे लोग दिखाएंगे। चलिए दिखाइए। काम करना है कि 9 खूंटी हमको लगा लेना है। कितना खूंटी लगा लेना है? तो पहले से 9 लगा हुआ है और कितने का अंतराल रखना है? हाँ, 3 3 का अंतराल रखना है। चलिए, हाँ गिनो, पहले लाइन से गिनो। 1 2 3। हाँ, जिसमें बंधा है उसको नहीं गिनना है। समझ आ रहा है? हाँ, चलो बांधो। हाँ, तो बांधो बांधो। हाँ, रिपीट हो गया। हाँ, और गिनो। फिर से रिपीट हो रहा है। और गिन के देखो तो। फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब ये दोनों जो है 9 और 3 क्या संख्या नहीं है? क्या संख्या नहीं है, क्योंकि सभी में एक एक बार बंधाए बगैर ही रिपीट हो रहा है। हाँ, वेरी गुड। चलिए ताली बजाएं लोगों के लिए। बजाओ यार। 8 और 3 सहभाज्य संख्या है कि नहीं ये हम पता करने वाले हैं डीएलएम के माध्यम से, है ना। तो इन लोगों ने कितना खूंटी बांधे हो, लगाए हो? चलो गिनो तो एक बार खूंटी को। 1 हाँ 3 4 5 6 7 8, है ना, क्योंकि 8 है और क्या है? 3। तो कितना का अंतराल में गिनोगे? 3 3 के अंतराल में बांधोगे। चलिए बांधिए। 1 2 3। हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ बांधो। हाँ, सभी में बंधा गया क्या? यस सर। मतलब ये 8 और 3 सहभाज्य संख्या है। तो 8 और 3 सहभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 8 खूंटी लिए थे, 8 खूंटी गाड़े थे और 3 3 का अंतराल किए तो सभी में एक एक बार बंधा गया। यस सर। बिना रिपीट होए। क्या? बिना रिपीट हुए। कैसे बोलो? बिना रिपीट हुए। इसलिए 8 और 3 क्या संख्या है? सहभाज्य संख्या है। समझ आ गया? यस सर।